तो इस टाइम पे तुम्हारी सिचुएशन ये हो चुकी है कि तुम सोच रहे हो कि मैं किस तरीके से अच्छे मार्क्स को स्कोर करूंगा, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कहेंगे। ये चीज़ को लेकर के तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। बट एक्चुअल में उसके लिए तुम क्या कर रहे हो, आराम से रिलैक्स। क्योंकि तुम सबको पता है कि जुलाई से लेकर के आराम से फरवरी तक का टाइम है, और जब तुम्हारा एनुअल कंडक्ट होगा उसमें काफ़ी टाइम है, आराम से बैठ के कंप्लीट कर लेंगे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। पिछले साल को याद करना, पिछले साल तुम किसी ना किसी क्लास के अंदर होगे। उस क्लास के अंदर जब तुम थे, तुमने जुलाई के टाइम पे कितनी मेहनत करी थी। तुम्हारा जब रिजल्ट आया था उस टाइम पे तुम एग्जाम जब दे करके आए, तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई थी। क्या तुम चैन की नींद ले पा रहे थे रिजल्ट वाले दिन पे, या तुम्हें ऐसे था कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं 95 98 तो आ ही जाएंगे। तुम पेरेंट्स को ले जाने में भी कतरा रहे थे कि अगर पेरेंट्स को रिजल्ट पता चलेगा, रिजल्ट का दिन नया रिजल्ट थोड़ा आगे बढ़ जाए। पता चला तो उसके बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली फीलिंग आई थी पूरे घर के अंदर। तो मैं लगा कि अब मैं अगले साल पूरी जान लगा करके मेहनत करूंगा। बट फिर से आ चुका जुलाई का टाइम। ऐसे करते करते दिसंबर, जनवरी, फरवरी का टाइम आएगा, एनुअल कंडक्ट होगा, और तुम उसके अंदर भी इसी तरीके से बोझ में आओगे। पूरे टाइम तुम यहाँ पे टेंशन में रहोगे। अगर तुम्हें इस टेंशन से बचना है तो तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट है 4 ऐसे टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा न्यू है। और मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन टिप्स को तुमने फॉलो नहीं करा तो तुम अच्छी परसेंटेज बिल्कुल भी स्कोर नहीं करोगे। ये कोई श्राप नहीं है, ये एक्चुअलिटी है। सुनना मेरी बात को। सबसे पहली टिप है डिस्ट्रैक्ट योर माइंड। सुनना, समझना। ये टाइटल मैंने स्टार्टिंग में क्यों दिया, तुम इस चीज़ को ना अभी इन डेप्थ में जब जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी तक तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। कैसे? तुम्हारा माइंड कहता है अभी पढ़ने मत बैठ, अभी ये कर ले, इंस्टाग्राम चला। तुम कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं क्या तुम वेस्ट करते हो, कितना टाइम। तुम सबको पता है कि तुम दिन भर के अंदर पढ़ाई इतनी सी करते हो, और वेस्ट वाला टाइम तुम्हारा इतना ज़्यादा होता है कि उतने टाइम के अंदर तुम दौड़ लगा करके भी आ जाते ना, तो कम से कम तुम्हारी फिजिक बन जाती है। बट तुम नहीं, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। ये बात तुम सब जानते हो। लेकिन आज से तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कैसे? अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करो। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता, आप उसको डिस्ट्रैक्ट करो। कैसे डिस्ट्रैक्ट करोगे? सबसे पहली बात, अपने माइंड को कभी भी ये मत कहना 7 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना, 18 घंटे पढ़ना। अब 1 घंटा भी पढ़ना बोला ना तुमने, आधा घंटे भी पढ़ने बोला, तुम वहीं पे ख़त्म हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें आधे घंटे भी पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि पढ़ाई उसके लिए सबसे बड़ा बोझ है। ये बात समझो। माइंड का सबसे बड़ा जो टॉर्चर है वो उसके लिए पढ़ाई है। एक्चुअल में उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनका पढ़ाई में बहुत दिल लगता है, वो पढ़ाई करना चाहते हैं। वरना अधिकतर लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट में डूबा हुआ है। उसका माइंड बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। तुम भी यही करोगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, अपने माइंड को आधे घंटे, 1 घंटे, 7 घंटे, 2 घंटे बिल्कुल पढ़ने के लिए मत बैठाना। बैठाओगे तो गए तुम। तो अब तुम में से काफ़ी बच्चों के सवाल आएंगे, तो एक्चुअल में करें क्या? पढ़ने ना बैठे, पढ़ने बैठना है। किस तरीके से बैठना है? तुम जब भी पढ़ने बैठो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो तुम पढ़ने बैठे, अभी तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तुम्हारा माइंड एकदम से बहुत परेशान कर रखा था। तो सबसे पहली बात है, पढ़ने बैठो और अपने माइंड को क्या कहोगे, देख भाई हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये एक्सरसाइज है ना, इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे। कितने? 3 क्वेश्चन। वो 3 क्वेश्चन करने के लिए भाई तू बैठ जा, उसके बाद हम आराम से ऐश करेंगे। तो वो 3 क्वेश्चन के लिए जब वो बैठेगा तो तुम एक एक फॉर्मूले को, एक एक कॉन्सेप्ट को जब तुम सॉल्व कर रहे होगे, तुम पढ़ रहे होगे। एक छोटा सा पैराग्राफ ही पढ़ने का तुमने सोचा, उसको जब तुम आराम से, लेकिन ये बात है माइंड को ये मत बोलना कि सिर्फ पढ़ना नहीं, डिटेल के साथ पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है। सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन फोकस के साथ। तो जब वो माइंड 3 क्वेश्चन को फोकस के साथ कर रहा होगा ना, तुम्हारा माइंड कहेगा यार 3 तो हो गया, अब इसके बाद इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा। एक मूवी की तरह उसके दिमाग के अंदर चलने लगता है कि इसके आगे भी तो क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, मतलब वो इसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। ये एक्चुअल बात है। 3 क्वेश्चन किए, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बोलो कि भाई 2 क्वेश्चन और करूंगा, 1 क्वेश्चन और करूंगा। जब तुम्हारा माइंड एकदम से इस सिचुएशन में ना आ जाए कि तुम खुद अपनी तरफ से थक ना गए हो, तुम्हारी आंखों के ऊपर बोझ ना आ रहा हो, तुम्हारी आंखों का ऐसा ना लगा हो कि यार अब थक गया। जैसे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, आंखें एकदम भारी सी नहीं हो जाती रात के टाइम पे। उस तरीके से जब तक ना हो जाए तब तक पढ़ने से मत उठना, लेकिन इस तरीके से बिठाना, नहीं तो बैठोगे नहीं तुम। मैं सच बता रहा हूँ, तुम पूरा महीना निकल जाएगा, साल निकल जाएगा, तुम बैठोगे नहीं। सच्ची बता रहा हूँ। बैठने के लिए एक ही क्वेश्चन के लिए बोलो, 2 क्वेश्चन के लिए बोलो, 3 क्वेश्चन के लिए बोलो, बट बोलो उसको बैठे। इसके बाद दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, टीनी गोल बिग अचीवमेंट, यानी कि छोटे गोल
बड़ी अचीवमेंट को आपको देंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने गोल को कैसे फिक्स करना है, 1 साल का गोल बनाओ। अब तुम्हारा एंड का एग्जाम आएगा ना, एनुअल का, फरवरी में। मुझे 98% मार्क को स्कोर करना है, 99% मार्क को स्कोर करना है, 95% को स्कोर करना है। फिक्स हो गया। अब उसके बाद 1 साल का तुम्हारा गोल फिक्स था, उसको महीने में तोड़ना शुरू करो कि 1 महीने का गोल कितना है, जिससे मैं एंड के टाइम पे 98, 95 जो भी तुम्हारे यहाँ पे टारगेट है उसको स्कोर कर सकूंगा। महीने में अगर तुमने उसको तोड़ दिया, उसके बाद उसको दिनों में तोड़ो कि इस हिसाब से मुझे एक दिन में कितना करना होगा। ये एक रजिस्टर लेकर के बैठो, कम से कम तुम्हारे 12 से 15 पेज खर्चे होंगे जहाँ पर तुम लिख रहे होगे कि एक दिन में मुझे क्या करना है। इसी हिसाब से तुम 98% को स्कोर कर सकते हो। ये हर चीज़ के अंदर अप्लाई होता है। कोई भी एक बड़ा गोल फिक्स करो, मुझे 800 करोड़ की संपत्ति कमानी है। उस 800 करोड़ को कमाने के लिए मुझे एक्चुअल में करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला। और करने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं। अब मुझे पैसे नहीं है तो मैं फ्री में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं उस काम को कर सकूँ जिससे मुझे 800 करोड़ मिले। तो ये तुम अपने माइंड को ना, सवाल जब फेंकना शुरू करते हो ना, तो उसके जवाब मिलने स्टार्ट होते हैं। कोई भी बंदा नीचे से ऊपर तक जाता है, वो कैसे जाता है? उसके मन में कोई आइडियाज आते हैं ना। तो आइडियाज कहाँ से आते हैं? जब तो वो सवाल नहीं फेंकता। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्रिएट अ स्टडी वाइब। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब तक स्टडी वाइब क्रिएट नहीं होगी, तुम नहीं पढ़ सकते। स्टडी वाइब का मतलब क्या है? अपने घर में पढ़ाई मत करो। दूसरी बात, दोस्तों के साथ पढ़ाई मत करो। तीसरी बात, अकेले फ़ोन के साथ भी पढ़ाई मत करो। फिर करे किसके साथ यार? यही सब तो होता है। दोस्त के साथ नहीं पढ़ूंगा, ग्रुप स्टडी कैसे होगी? फ़ोन के साथ नहीं पढ़ूंगा, लेक्चर कैसे देखूंगा? मैं ये बात नहीं कह रहा। मेरे कहने का मतलब बताऊं क्या है? स्टडी वाइब क्रिएट करना। मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप इन सब चीज़ों के साथ ना पढ़ो। आज बहुत सारे बच्चों की ज़रूरत बन चुकी है कि फ़ोन के साथ लेक्चर देखने होते हैं, बट क्या तुम उस फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन से बच करके लेक्चर को देख पा रहे हो? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कहना ये नहीं है कि दोस्त के साथ मत पढ़ो, दोस्त के साथ खूब हचक के पढ़ो, लेकिन दोस्त ऐसा ना हो कि आप उसके पास गए, आराम से बैठे और 3 घंटे तुमने वेस्ट कर दिए। वो ग्रुप स्टडी की जगह एक पार्टी लॉन बन गया था उस टाइम पे। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करना, नहीं तो तुम्हारा धोखा है पूरा। मेरे को क्या है, मेरे को भाई कुछ नहीं जाता, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके आगे। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है तुम्हारी, टेक हेल्प फ्रेंड, यानी कि अपने फ्रेंड से मदद मांगो। कैसी मदद? अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ने कोई नोट्स तैयार कर लिए हैं तो उससे नोट्स ले लो, कोई ज़रूरत नहीं। ये सब कहने की बात है, हवाबाजी है। अपने हाथ से नोट्स बनाने, अपने हाथ से नोट्स तब बनाने होते हैं जब तुम लेक्चर्स ले रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें नोट्स की अति आवश्यकता है, पहले ही अगर तुम्हें किसी चैप्टर का ओवरव्यू जानना है, तो अपने दोस्त से नोट्स मांग लो। नहीं मिल रहे तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करूँगा। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ, आपके जो आपके दोस्त होते हैं उनके पास, उनके जो ट्यूशन पढ़ने जाते हैं कहीं कहीं पर, तो उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवा दिए जाते हैं। तुम्हें वो नहीं पता, तुम अपने दोस्त से पूछो। नहीं पता, मुझे कमेंट बॉक्स में करो, तुम्हारा दोस्त तुम्हें प्रोवाइड करेगा। कौन? भाई मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। इसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे दोस्त के किसी के पास कोई किताब है तो वहाँ से उठाने की कोशिश करो। नहीं है तो उस कंडीशन में तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलो, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा, सच्ची में प्रोवाइड करूँगा। इसके बाद लास्ट, कॉन्फिडेंस। ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस ना प्रोवाइड करें, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करे, तुम्हें कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार है। उनसे दूर रहो। और नहीं है तो कॉन्फिडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना, बेल वाले आइकन को। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसी कोई नई वीडियोस चले तुम्हें नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद आप सभी का।